हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आप लोगों को बताना चाह रहा है कि शेयर मार्केट का या तो ऑप्शन मार्केट है या शेयर मार्केट, उसका कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने जा रहे हैं कि आप ऑप्शन मार्केट में आए या तो शेयर मार्केट में हैं तो कहाँ से आए, क्या चीज़ देख के आए हैं, जो है इसका इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों से करना जा रहे हैं। आप लोग कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्रॉफिट देख करके शेयर मार्केट में या तो ऑप्शन मार्केट में आते हैं आप लोग, बट आप लोग क्या यहाँ आने के बाद क्या प्रॉफिट आप लोग कमा सकते हैं, और प्रॉफिट कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं उसके बारे में कभी आप सोचते हैं क्या कि हम आए हैं शेयर मार्केट में तो कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट कर सकते हैं हम लोग, इसके बारे में कभी आप लोग सोचते हैं क्या। तो और शेयर मार्केट में आप लोग आ जाते हैं और कुछ बेसिक चीज़ को देखते हैं, किसी का प्रॉफिट देखें या तो कोई आपका फ्रेंड है उससे थोड़ा मोड़ा नॉलेज ले लिए और जो है शेयर मार्केट में आप लोग आ जाते हैं। और आने के बाद आप लोग गलती क्या करते हैं, पेनी स्टॉक जो होता है जिसका मार्केट कैप कम होता है, और ऐसा स्टॉक चुनते हैं कि कोई भी एक बड़े इन्वेस्टर या तो कहें बड़े ट्रेडर उसे एक बार पैसे डालने के बाद जो वो शेयर है पेनी स्टॉक उसे वो चाहे तो ऊपर ले जा सकता है, चाहे तो नीचे ले जा सकता है। तो कभी भी ऐसा शेयर में आप लोग इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा जो पेनी स्टॉक है, जिसका मार्केट कैप कम है। ऐसा जो है शेयर में कभी भी आप भूल के भी बाय नहीं कीजिए, क्योंकि उसमें बड़े बड़े जो ट्रेडर है एक बार में पैसा डाल के उसको चाहेगा तो ऊपर ले जा सकता है और नीचे ले आ सकता है। उसमें होता है क्या, आप लोग पेनी स्टॉक बाय कर लेते हैं, उसे अचानक पैसे उसमें डाला जाता है बड़े बड़े ट्रेडर और उसको दिखाया जाता है कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर आप लोग वहाँ पे बाय कर लेते हैं। और बाय करने के बाद जो ट्रेडर रहता है वो तो स्मार्ट ट्रेडर होता है, वो देख लेते हैं कि कितना रिटेलर इसमें फंस चुका है। अब जितना रिटेलर फंसता है उसको उतना प्रॉफिट होता है। अब अचानक से वो उसको सेलिंग कर देता है, जिससे धड़ाम से गिरता है और आपका अच्छा खासा लॉस हो जाता है, क्योंकि आप 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये के चक्कर में उठाने चलते हैं स्टॉक शेयर चूज करते हैं। 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये वाला, यहाँ तक कि 50 पैसा का शेयर अगर आप लोगों को मिल जाए तो उसको उठाना आप चाहते हैं। तो सब पेनी स्टॉक में आप जो पैसे लगा रहे हैं, किस कंपनी में लगा रहे हैं, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, उसका मार्केट कैप क्या है, सारी चीज़ बिना देखे हुए आंख बंद करके किसी के बात पे आप पेनी स्टॉक उठा लेंगे, वो सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको शेयर ही उठाना है तो बड़े शेयर उठाइए, टाटा मोटर्स उठाइए, रिलायंस उठाइए, कि अगर 100 करोड़ भी कोई लेके बैठ जाएगा तो उसको हिला नहीं सकता है ज़्यादा उसका अमाउंट है 2200 2300 2400 2500 जो भी है, टाटा मोटर का 400 500 है, तो कोई बात नहीं, उसमें प्रॉफिट जो होगा जेन्युइन प्रॉफिट होगा और लॉस आपका ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि प्रॉपर अगर आप फंडामेंटल देखते हैं, चार्ट देखते हैं, सारी चीज़ देख कर अगर आप उसमें बाय करते हैं और लंबे समय के बलिए बाय करते हैं तो ये सारे स्टॉक जो भी है मेरे समझ से कि लॉस नहीं दे सकता है। क्योंकि टाटा मोटर एक टाटा जो रतन टाटा का है कंपनी, और ये बहुत बड़ी कंपनी है। रिलायंस जो है मुकेश अंबानी का है, जो कि आज से 2 साल पहले 800-900 का था और अभी उसका रेंज जो है 24-2500 लगभग 28-2900 का हाई मारा और 24-2500 अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो ऐसा स्टॉक आप चुनिए, क्योंकि आप फर्स्ट में आते हैं तो छोटे छोटे शेयर देखते हैं और छोटा सा अमाउंट लगाते हैं। अगर आप 500 ही लगा रहे हैं, ज़्यादा नहीं 500 भी लगा रहे हैं, तो उसको 500 में आपको कमाने में कितना मेहनत लग रहा है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि 500 भी कोई आपको देने वाला नहीं है। उस चीज़ को आपको कमाने में अच्छा खासा मेहनत लग रहा है। तो अच्छा खासा मेहनत लग रहा है तो फिर आप क्यों उस पेनी स्टॉक को उठा करके उसमें लॉस कर रहे हैं। और ये भी देखते हैं हम लोगों को कि शेयर मार्केट में आते हैं या तो ऑप्शन मार्केट में आते हैं, वो देखते हैं लॉस कर रहा है तब भी वो पर डे ट्रेड कर रहे हैं, लॉस करते जा रहा है ट्रेड करते जा रहा है, लॉस करते जा रहा है ट्रेड करते जा रहा है। ये सबसे बड़ी आप लोगों का भूल है, क्योंकि जो चीज़ हम बराबर लॉस में चल रहे हैं, ऐसा चीज़ जो लॉस में चल रहे हैं, तो फिर हम उसको क्यों करें। तो लॉस में क्यों चल रहे हैं इसके बारे में पहले समझना चाहिए आप लोगों को। एनीथिंग, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें लगातार आपको घाटा हो रहा है तो क्या आप बिज़नेस को करना चाहिएगा? कभी नहीं चाहिएगा। क्योंकि ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें लगातार आपको लॉस ही हो रहा है और उस बिज़नेस से किसी और को प्रॉफिट भी हो रहा है, तो
तो कैसे प्रॉफिट हो रहा है उसके बारे में अब जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसके बारे में नहीं जानिएगा कि आप प्रॉफिट वो कमा रहा है कैसे, उस बिज़नेस से कैसे कमा रहा है, इसके बारे में जब तक आप नॉलेज इकट्ठा नहीं कीजिएगा तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा पाइएगा। उसी तरह स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट के, कि जब तक उसके बारे में आपके पास नॉलेज नहीं होगा तब तक आप उसे बाय मत कीजिए, शेयर मार्केट में मत घुसिए जब तक उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। क्योंकि अगर आपको कहीं जाना है तो चलना आपको ही पड़ेगा, थकिएगा आप ही, दूसरे कोई थकने वाला नहीं है, नहीं तो आपके बदले चलने वाला है, चलना आप ही को पड़ रहेगा। वो हो सकता है जहाँ तहाँ आपको रास्ता बता दे, लेकिन बट उस रास्ते पे चलना आपको होगा, वो आपके बदले नहीं चलेगा। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, ऑप्शन मार्केट में आते हैं, या तो कोई भी शेयर बाय करते हैं, इक्विटी मार्केट, कहीं भी आप आते हैं तो आप उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ले लीजिए। ये नहीं कि जब उसमें हम फंस गए तब हम उसके बारे में मतलब आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तब तक आप बहुत लॉस कर चुके होंगे। क्योंकि हम भी इसी तरह पहले फर्स्ट में किए थे लॉस। क्योंकि जब अब आपको तैरना नहीं आता है, जब आपको तैरना नहीं आता है तो कुएं में छलांग मत मारिए कुएं में मत, पहले उससे सीखिए कि तैरना कैसे है। कम पानी में जाके पहले सीखिए, या कि नहीं आप कुएं में कूद गए उसके बाद आप बोलिएगा मुझे तैरने सीखना है, तो वहाँ पे आप खल्लास मर जाइएगा। तो इसीलिए कोई भी चीज़, शेयर ही नहीं, एनीथिंग, कोई भी बिजनेस कीजिए, कोई भी काम कीजिए, उसको करने से पहले आपको सीखना होगा। बिना सीखे आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर मान लीजिए कोई कंपनी में काम करिएगा तो आपसे पहले जो काम कर रहा होगा उसका एक्सपीरियंस अलग होगा, उनका काम करने का ढंग अलग होगा, उनका पेमेंट अलग होगा। और आप नए जाइएगा तो आपका पेमेंट अलग रहेगा, क्योंकि आप नए हैं, उसके बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि अगर आप शेयर मार्केट में आते हैं, ऑप्शन मार्केट में आते हैं, उसके बारे में पहले सोचिए, समझिए, सीखिए, न्यूज़ पढ़िए, चार्ट पैटर्न को प्रॉपर देखिए, और जहाँ तहाँ हो सके उस नॉलेज जो है इकट्ठा करना चाहिए। और जब आप रात में मान लीजिए कि 9 से 3 बजे मार्केट खुलती है, 9 बजे के 30 मिनट में, और 3:30 में बंद होता है। उसके बाद में क्या करते हैं, मार्केट को देख लिए, उसके बाद आप मोबाइल है आपके पास या तो लैपटॉप है, उसको बंद किए, उसको पे छोड़ दिए, फिर आप चाहते हैं कल के दिन हम ट्रेड करेंगे, तो वो सबसे बड़ी आपका भूल है। अब जब मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद आपको चार्ट पैटर्न को देखना है प्रॉपर, कम से कम 40 से 50 शेयर आपको देखना है कि कौन सा शेयर कब ब्रेकआउट कर रहा है, कौन सा शेयर कल मूवमेंट कर सकता है, कौन सा शेयर अभी मूवमेंट करना चालू किया, कौन सा शेयर 4 दिन से पहले मूवमेंट कर रहा है। तो जो शेयर अभी स्टॉक हुआ है, मूवमेंट चालू हुआ है मूवमेंट, वैसा शेयर में आप चुनिए और वैसा शेयर में पैसे लगाइए। तो आपको वीकली भी ट्रेड कीजिएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको होगा, मंथली भी ट्रेड कीजिएगा तब भी आपको प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और प्रॉपर कम से कम रात में 10 से 20 आपको चार्ट पैटर्न देखना होगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट बात था शेयर मार्केट के बारे में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगे, नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि कोई वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।